And हर शहर की एक चैंपियन लीग बना रहे हैं। वो बच्चे जो आज बच्चे जिनको अवार्ड्स मिले हैं, कॉन्टेस्ट में जीते हैं, उनकी और टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबको प्रोत्साहन चाहिए। उनकी एक चैंपियन लीग बनाएंगे जिस सर इधर देखिए। बहुत बहुत संस्कृत के जो चीज़ें सर ने डाली थी या आपने जो प्रोवाइड किया था, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस थी। तो मैंने कहा कि आप हाई स्कूल लेवल, चूँकि हमारा हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल लेवल की विचारकों को आमंत्रित करेंगे, इंडस्ट्री को आमंत्रित करेंगे और उनसे हम लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाली चीज़ें हम उनसे बच्चों को करेंगे ताकि वाराणसी में एक स्कूलों के लिए एक स्कॉलरली प्लैनेट नाम से एक नई शुरुआत की गई थी एक संस्था के साथ, जिसमें चूँकि स्कूलों में कई बार होता है शिक्षकों की कमी होती है और उस स्तर के वीडियोज़ और उस स्तर के एक्सपेरिमेंट्स और उस स्तर के क्विज़ेस नहीं कराए जा पाते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ऑनबोर्ड किया जाता है और उनके मोबाइल पर ही बच्चे अपने स्कूल आवर्स के बाद उस प्लेटफॉर्म पर क्विज़ेस कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस, और उनका असेसमेंट होता है कि जिससे चैंपियंस बच्चे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये बच्चों को उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उनके आउटकम्स अच्छे करने के लिए बड़ा कारगर है। तो इसी के तहत जो ये पूरे 7 स्कूलों में एक पायलट किया गया था, उसके जो विजेता छात्र थे और स्कूल थे, उनको आज सम्मानित किया गया जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। साथ ही साथ इसके फ़ेज़ 2 को एक्सपैंड करने का एक निर्णय लिया गया, जिसमें 7 स्कूल वर्तमान में है, उसे बढ़ाकर 50 स्कूल हम करेंगे। तो ये कार्यक्रम आगे आने वाले समय में पूरे ज़िले भर में इसको फैलाया जाएगा। आज 3 स्कूलों को सम्मानित किया गया। इन 3 स्कूल के बच्चों को अलग से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे जो इनके बच्चे हैं। हर शहर की एक चैंपियन लीग बना रहे हैं। वो बच्चे जो आज बच्चे जिनको अवार्ड्स मिले हैं, कॉन्टेस्ट में जीते हैं, उनकी और टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबको प्रोत्साहन चाहिए। उनकी एक चैंपियन लीग बनाएंगे जिसमें हम बहुत अच्छे विचारकों को आमंत्रित करेंगे, इंडस्ट्री को आमंत्रित करेंगे और उनसे हम लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाली चीज़ें हम उनसे बच्चों को करेंगे ताकि बच्चे आगे चल के रोल मॉडल हो सकें कि हमारे यहाँ से ये बच्चा निकला जो आज बनारस का नाम रोशन कर रहा है। आज कितने बच्चों को आप लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया और स्कूलों को तो हम लोग चैंपियन स्कूल्स करते हैं, 3 चैंपियन स्कूल्स करते हैं। जो हम लोगों ने 3 चैंपियन स्कूल्स अक्टूबर के अंत के हर महीने हम लोग करते हैं लगभग। तो अक्टूबर के हम लोग ने 3 चैंपियन स्कूल्स के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के। तो हम लोग अभी पायलट स्टेज पे वाराणसी में हैं। ऐसे हम लोग पूरे यूपी में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स के सारे बच्चों के साथ में। और यहाँ भी हम लोग 7 स्कूल्स में बहुत इंटेंसिवली काम कर रहे थे और पायलट के हिसाब से। और अब हम लोग ने आयुक्त साहब ने निर्णय करा है कि हम लोग 50 स्कूल्स में करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी बेसिक सी ऐप है, बहुत आसान से बच्चे यूज़ कर सकें, आसान से टीचर अच्छा पढ़ा सके, बच्चों को मज़ा आए। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स में वीडियो भी पढ़ा है, MCQ भी पढ़ा है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में वीडियो पढ़ा है, MCQ पढ़ा है, क्लास नोट्स पढ़े हैं, रिवीजन नोट्स पढ़े हैं। और आइडिया ये है कि देखिए हमारे समाज में बहुत इनइक्विटीज़ हैं, दूर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ तक कोई जाता नहीं है। तो दूर जगहों में भी हम जाएँ, लड़कियाँ हमारी हैं, हम लोगों ने एक एनालिसिस करी कि जो हमारा जो स्कूल्स हम लोग के हैं उनमें करीब 78% लड़कियाँ हैं और वो लड़कियाँ ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। तो हम लोगों ने अपनी ऐप में सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स डाले, होम साइंस डाला, आर्ट्स, कॉमर्स। हम लोग एट द सेम टाइम हम लोग बहुत हाई एंड सब्जेक्ट्स भी डालते हैं, जैसे ब्लॉकचेन, IoT, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग का आइडिया ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे एक बार बच्चा आता है तो उसको हर तरह की चीज़ों में आसानी हो, चाहे वो अपना पढ़ाई करने के लिए कर रहा हो, चाहे वो कंपटीशन में आने के लिए कर रहा हो। तो और हम लोग बहुत सुनते रहते हैं कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या चाहते हैं। तो हम लोग ने नीट डाला हुआ था डॉक्टर्स के लिए और JEE डाला हुआ था IITs के लिए। तो कल एक मीटिंग एक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने करवाई थी रिक्रूटर्स के साथ में और हम लोगों ने निर्णय किया कि कुछ बच्चे ITI में जाना चाहते हैं, तो हम लोग ITI को भी अब इंट्रोड्यूस। तो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर कह रहे थे कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको क्या चाहिए वो चीज़ हम देना चाहते हैं, हमारे पास क्या है वो नहीं।
तो हम लोग लगातार सुनते रहते कि उनको क्या चाहिए। तो लोगों को अभी ये पता चला कि बच्चों को ITI का मॉक टेस्ट चाहिए, तो हम लोग ITI के मॉक टेस्ट डालेंगे। फिर हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उसमें बहुत से लोग जाते हैं, लखनऊ में ख़ास तौर से, उनके लिए हम लोग कोर्सेज डाल। यहाँ पे वाराणसी में भी इतने होटल्स खुल रहे हैं, उनको भी बहुत सारे लोग चाहिए होते, तो कैसे हम इसको लाइवलीहुड से जोड़ सकें। तो हमारा एक था, अभी तक बहुत स्ट्रांग था कि हम लोग नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे, सपने बोने से वंचित न रहे। तो एक तो हमारा ये बहुत स्ट्रांग हमारा डिटर्मिनेशन है। और मैं खुद रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, भारत सरकार में सचिव थी, तो मैं पब्लिक कॉजेज़ के लिए बहुत काम कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ करना चाहती हूँ। बात की जाए तो जो बच्चे शहर के होते हैं उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उनको नहीं इस ऐप के बारे में, तो उनके लिए आप लोग किस तरह से शिक्षित करेंगे? तो आप ये जो कह रहे हैं ना, ये हम लोग की बहुत सारी क्या भ्रांतियाँ हैं, धारणाएँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, है ना। एक भ्रांति ये है कि पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे। हम लोगों का जो अनुभव है, मैं अभी आ रही हूँ, कल मैं मिर्ज़ापुर में थी और मिर्ज़ापुर से सुदूर गांव के लोगों से मिली, उससे पहले सीतापुर में थे, और हम लोगों ने जो देखने में आया और जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि शुरू में पेरेंट्स को अचकचाते थे, फ़ोन नहीं है, नहीं देते थे, लेकिन अब हमारा फील्ड कोऑर्डिनेटर होते हैं जो जाते हैं गांव-गांव में, तो वो कहने लगी कि हमारे यहाँ चाय नहीं मिलती है, मगर आपका कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ आया और हमारे बच्चों के साथ काम किया। बहुत ज़रूरी है कि लोकल हैंड होल्डिंग हो, उनको लगे कि दूसरा बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी बात को सुनते रहें, जो भी वो बात कहती है उसको सुनते हैं। राज्य सरकार बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। एक बहुत अच्छा सुझाव आया कि ब्रिलियंट बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, तो एक आप कर रहे हैं, एक सब तक पहुँचा रहे हैं, सब लोगों तक, गांव में पहुंचा रहे हैं, आप लड़कियों तक पहुंचा रहे हैं, जो सब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कोचिंग के लिए आप पहुंचा रहे हैं, राइट। दूसरा जिसको लाइवलीहुड देख रहा है, दूसरे स्तर पे वो चीज़ें होने पर क्या हो रहा है कि बच्चे अब उससे कुछ चीज़ें गेन कर रहे हैं।